हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी जीडी का ये पहला क्वेश्चन पेपर निकालेंगे 2019 का, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो इसका पहले हम रीजनिंग निकालेंगे, उसके बाद फिर जीके निकालेंगे और सॉरी मैथ निकालेंगे। रीजनिंग और मैथ दो ही चीज़ें निकालेंगे हम। तो पहला ही क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि चार अक्षर समूह के दिए गए चार अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी तरह के से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो इसमें वैसे तो ABCD याद करने का अगर आपको रीजनिंग निकालनी है तो ABCD और उसके नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चन तो हाथों पे हो जाते हैं, उंगलियों पर, और बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि हमें उनके नंबर याद करने पड़ते हैं। तो नंबर याद करने का तरीका ये भी है। EJOTY, जैसा कि ये लिख भी रहा है EJOTY। तो ई का नंबर 5 हुआ है, जे का 10 हुआ है, ओ का 15 हुआ है, और टी का 20 हुआ है, और वाई का 25 हुआ है। तो ई जो टी से 5, 10, 15, 20, 25 ये इनके नंबर हो गए। इसी से सारी ABCD इन्हीं के बीच में आ जाती है। जैसे ए से लेके ई तक की क्या है, 5 नंबर है, उनके नंबर याद रह जाते हैं। तो ई जो टी याद रखो, 5, 10, 15, 20, 25, तो पूरी ABCD के नंबर याद हो जाते हैं। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसको ऐसा सोल्व करेंगे, ये है। तो इसने दिया है कि GCE और जैसा कि इसने बोला है कि ये जो है ये अक्षर समूह है GCE, SJL, PLN और JFH। तो ये इन समूह में से असंगत समूह का चयन करना है। असंगत मतलब जो इनसे मिलता जुलता ना हो, अलग हो। तो इसको करेंगे ऐसे। पहला क्वेश्चन है ये जी। देखो, हम क्या करते हैं कि हम वैसे तो इसको उंगलियों पे ही हो जाएगा ये, क्योंकि जी देखो ई से आगे FG, तो दो होते EFG, दूसरे नंबर पे जी है L, और सी से देखो हम जो इसमें ABCD में हम जो सबसे छोटा होता है उससे लेते हैं। इसमें सबसे छोटा बीच में है, तो इसमें देखो इसमें भी सबसे छोटा बीच में है। तो CDE 2 का अंतर, EFG 2 का अंतर, CDE 2 का अंतर, EFG 2 का अंतर। इसी प्रकार इसमें बीच में क्या है, J है, J से इसी प्रकार JKL और LMN होना चाहिए, नहीं है। और इसमें देखे ये भी ऐसे ही होता है कि LMN, हाँ 2 है, NOP OP इसमें भी 2 है, ये भी ठीक है। बीच में FGH HIJ, तो ये तीनों सेम है, ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाए JKL, L के बाद में LMN आना चाहिए था, लेकिन MN ना हो गया, S है यहाँ पे। तो क्या हुआ, ये अलग है। अगला क्वेश्चन है ये बच्चों के, अगला क्वेश्चन है ये कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद पहले दूसरे जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यानी GHI जिस प्रकार LKJ से संबंधित है, उसी प्रकार STU किससे संबंधित होगा। तो इसको करते हैं बच्चों। इसको करने का तरीका ये होगा, देखो इसको ये GLI है, GLI को हम ऐसे कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। देखो
इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा है एच, एच क्योंकि जी देखो जी सबसे छोटा लेता है जी एच आई, आई के बाद में फिर क्या आता है जे सबसे पीछे है, GHIJKL। इसी प्रकार से होना चाहिए STU, V सबसे बाद में होना चाहिए किसमें, V इसमें VWX, तो A हो गया, क्योंकि इसमें क्या देखो GHIJKL, इसमें सीधा चलते हैं इसमें उल्टा चलते हैं, इसमें सीधा चलेंगे इसमें उल्टा चलेंगे, STU VWX इसमें आता है। तो अगला उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कंगारू कूदता है, सांप क्या करता है, सांप रेंगता है। कंगारू कैसे चलता है, दोनों की चाल बताइए, कंगारू कूद कर चलता है, सांप रेंग कर चलता है। उस विकल्प का चौथा क्वेश्चन हो गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो देखो एक दो के दो हो गए और इसमें 3 के 3, 4 के 4 हो गए तो 5 के 5 आएंगे। तो देख लो 5 के 5 कहाँ है, तो ये है एक, ये आंसर होगा इसका। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का युग्म का चयन कीजिए, शब्द युग्म का चयन कीजिए। अपराध की क्रिमिनोलॉजी में आता है, अपराध अपराधिकी में होता है, यानी ये अपराध जो है इसके ऊपर अपराधिकी बुक लिखी जाती है, अपराधिकी क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं उसको। और देखो बच्चों, हृदय का रुधिर विज्ञान, हृदय एक अलग चीज हो गई, रुधिर खून एक अलग चीज हो गया। ब्रह्मांड विज्ञान, ये दोनों सेम है, कोस्मोलॉजी बोलते हैं उसको। अच्छा जी, यूनिवर्स और कोस्मोलॉजी। और ये मानव विज्ञान, मौसम विज्ञान दोनों अलग है, इनमें कोई संबंध नहीं है। पुष्प विज्ञान, फूलों की खेती दोनों अलग है। तो दोनों सेम दोनों का संबंध किस में बनता है, बी में ही बनता है, और में नहीं बनता है। क्योंकि ये अपराधिकी में क्या पढ़ा जाता है, अपराध पढ़ा जाता है, और ब्रह्मांड विज्ञान में क्या पढ़ा जाता है, ब्रह्मांड पढ़ा जाता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें, जो भिन्न है उसका चयन करें। देखो इसमें बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या पड़ता है, हम 2-3 तरह से देखते हैं। एक तो 8, 2, 10 और 5 इनके अंकों का योग जोड़ देखते हैं पहले। तो 8, 2, 10, 5, 15, इसका 15 बैठता है, इसका 2, 3, 5 और 2, 7 और 1, 8, इसका 8 बैठता है, इसका 8 से 14 और 9 23, तो इसका 23 बैठता है। तो अंकों का योग इसका 23 हो गया, इसका 8, 7, 15 हो गया, 23, 15 और इसका, और 2, 3 और 2 5 और 2, 7 और 1, 8 नहीं बनती बात, सब अलग अलग है, और इसका अलग है। और अब देखे इनका ऐसा भी नहीं है कि 5 और 2, 7 पहला अंक, पिछले 2 अंक जोड़ के पहला अंक भी नहीं बनता, और 8 में से 5 घटा के 3 बचना चाहिए, ये भी नहीं बचता। तो ये भी समीकरण नहीं बैठ रही इसमें। अब इसमें तीसरी चीज़ क्या बैठती है, तीसरी चीज़ बैठती है इसमें वर्ग घन। वर्ग है या घन तो नहीं है किसी चीज़ का। तो देखो ये ये वर्ग आपको याद होना चाहिए। घने 1 वर्ग 1, 2 वर्ग 4, 3 वर्ग 4, 16, 5 वर्ग 25, 6 वर्ग 36, 7 वर्ग 4, 8 वर्ग 64, 9 वर्ग 81, 10 वर्ग 100, 11 वर्ग 121, 12 वर्ग 144, 13 वर्ग 169, 14 वर्ग 196, 15 वर्ग 225, 16 वर्ग 256। यानी ये इसका वर्ग जब हम करेंगे तो ये वर्ग निकाल के देखेंगे इनका के वर्ग तो नहीं निकलता। तो वर्ग जब आप इनका निकालोगे तो देखोगे कि बाकी ये किसी के वर्ग नहीं है, बल्कि ये 39 का वर्ग है, 39 का पूर्ण वर्ग है। और अगर वर्ग भी नहीं निकलता तो फिर हम घन निकाल के देखते, इनका टुकड़े करके देखते। तो ये क्वेश्चन करने के तरीके हैं। 7वां क्वेश्चन है ये। नीचे दिए गए वो कथनों के
बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह ज्ञात तत्व से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा या से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। देखो इसमें क्या है कि इसके हिसाब से हमें चित्र बनाना है, इसके हिसाब से चित्र बनाना है, और ये हमें निष्कर्ष देखने हैं कि ये इसके निष्कर्ष है या नहीं है। फिर देखो कथन के हिसाब से हमें चित्र बनाना है और उसमें ये देखना है कि ये है या नहीं है। तो ये देखो ये मैंने बनाया हुआ है, देखो बच्चों ये मैंने बनाया हुआ है, ये चित्र है। तो इसमें देखो इसमें ये बोल रहा है, इसमें कथन में बोल रहा है कि सभी डिब्बे जार है, सभी डिब्बे जार है। तो जब सभी डिब्बे जार होते हैं, सभी डिब्बे जार यानी जब सभी लग जाता है तो सभी का मतलब है वो जार के अंदर होगा। सभी का मतलब है सभी डिब्बे का मतलब है, यानी सभी डिब्बे का मतलब है डिब्बे वाला जो गोला होगा वो जार के अंदर होगा। देखो सभी डिब्बे जार है, इसका मतलब है कि डिब्बे वाला गोला जार के वाले गोले के अंदर होगा। और जो कहता है कि कुछ जार डिब्बे है, इसका ये जो चित्र बना है सभी डिब्बे जार है, यानी जार वाला डिब्बे वाला जो गोला है वो जार वाले गोले के अंदर होगा। इसका दूसरा मीनिंग क्या निकलता है? दूसरा मीनिंग निकलता है इसका कुछ जार डब्बे है। इसके दो मीनिंग हो गए, सभी डब्बे, जितने भी डब्बे है वो सभी जार है, और दूसरा मीनिंग होगा कुछ जार डब्बे। दो मीनिंग होते हैं इसके। और इसका दूसरा कथन है इसका कोई टीन डब्बा नहीं है। तो कोई टीन डब्बा नहीं है तो डब्बे और टीन में कोई इसका मतलब कोई अंतर नहीं, कोई संबंध नहीं है। डब्बे में और टीन में कोई संबंध नहीं है, तो हमने इसको अलग बना दिया, क्योंकि जब डब्बे में टीन में संबंध नहीं है तो जार में भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि सभी डब्बे जार है। क्योंकि डब्बे में जार में संबंध है, और जब डब्बे में टीन में कोई संबंध नहीं है तो जार में भी कोई संबंध नहीं होगा। तो अब इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है? इनसे निष्कर्ष निकलता है, एक तो क्या पहला निष्कर्ष तो निकलता है कि कुछ जार डब्बे हैं। दूसरा निष्कर्ष निकलता है कोई जार टीन नहीं है, कोई जार टीन नहीं है। अब ये पूछ रहा है बच्चों कि कुछ जार टीन है, कुछ जार टीन है, लेकिन टीन में और जार में तो कोई संबंध है ही नहीं, टीन अलग है जार अलग है। दूसरा, क्योंकि जब डब्बे में टीन में कोई संबंध नहीं है तो जार में टीन में भी कोई संबंध नहीं होगा। क्योंकि उसमें कथन में दिया नहीं है ऐसा कोई मतलब कोई इसमें कथन में इसने ऐसा कुछ जो जार में और टीन में संबंध हो ऐसा कुछ उसने दिया नहीं है। तो सभी टीन जार है, फिर वही जार में टीन में कोई संबंध दिया ही नहीं है उसने, तो ना तो निष्कर्ष ए निकलता और ना निष्कर्ष बी दो निकलता। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए तीन वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। देखो बच्चों ये चार उसने ये दिए हुए, ये कह रहा है चार ऑप्शन दिए हुए, अविवाहित, विवाहित और व्यक्ति। देखो ये क्या है, व्यक्ति जो है अविवाहित और विवाहित दोनों तरह के होते हैं, अविवाहित और विवाहित दोनों तरह के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि विवाहित व्यक्ति अविवाहित हो जाए और अविवाहित व्यक्ति विवाहित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो व्यक्ति के गोले के अंदर विवाहित भी आएंगे अविवाहित भी आएंगे, लेकिन विवाहित अविवाहित में कोई संबंध नहीं होता। तो व्यक्ति के गोले के अंदर एक सबसे बड़ा गोला किसका होगा? व्यक्ति वो जिसके अंदर विवाहित भी होंगे अविवाहित भी होंगे। लेकिन इस गोले के अनुसार क्या है, इस गोले के अनुसार ये कह रहा है कि अगर इसको हम व्यक्ति का गोला माने तो इसके अंदर विवाहित है, यानी या तो विवाहित है या अविवाहित है।
इसको व्यक्ति का गोला माने तो इसके अंदर विवाहित है या अविवाहित है, और ये एक बाहर निकाल दे, जो कोई गलत है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर तो विवाहित भी आते हैं अविवाहित भी आते हैं। या अविवाहित का माने तो तब भी गलत है। तो ये तीनों गोले इसलिए ठीक नहीं। अगर बाहर वाला व्यक्ति का माने तो अंदर वाला अविवाहित, और फिर उसके तो ये हो जाएगा कि सभी अविवाहित विवाहित है। अगर मान लिया इनको मान के चले कि ये विवाहित का है, या अविवाहित का और ये व्यक्ति का, तो ये गलत है, क्योंकि सभी अविवाहित विवाहित नहीं हो सकते, सभी अविवाहित विवाहित नहीं हो सकते, और सभी विवाहित अविवाहित नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत है। इनको माने ये वाला माने कि इन तीनों सर्कल, ये भी इसलिए गलत है क्योंकि कुछ अविवाहित विवाहित हो जाएंगे और कुछ विवाहित अविवाहित हो जाएंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि कुछ, ये जो पार्ट है कुछ अगर हम इसको व्यक्ति मान ले, इसको व्यक्ति माने, इसको अविवाहित और इसको विवाहित, तो ये देखो आप क्या होगा, कुछ व्यक्ति विवाहित हो जाएंगे, कुछ व्यक्ति अविवाहित या विवाहित, या तो ये भी फिट नहीं बैठता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर तो विवाहित भी आता है अविवाहित भी। ये फिट बैठता है क्योंकि बड़े वाला व्यक्ति का हो गया, ये अविवाहित हो गए और ये विवाहित हो गए, और इन आपस में बीच में कोई संबंध नहीं है, तो डी फिट बैठता है इसलिए। तो जैसा कि मैं बताया था, जो अंदर होता है तो वो क्या होता है, वे सभी अविवाहित क्या है, व्यक्ति है। ये गोला किसका है, ये व्यक्ति का गोला है, ये व्यक्ति का गोला हो गया। सभी विवाहित, ये मैरिड हो गए, और ये अनमैरिड, ठीक है। तो सभी विवाहित भी क्या है, व्यक्ति है, और सभी अविवाहित भी व्यक्ति है, और विवाहित अविवाहित में एक दूसरे में संबंध नहीं है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि कुछ व्यक्ति अविवाहित है, कुछ व्यक्ति विवाहित है। तो उल्टा चलोगे तो कुछ आ जाएगा, और अंदर से बाहर की तरफ चलोगे तो सभी आ जाएगा। यानी अंदर से बाहर की तरफ चलोगे तो कुछ सभी आ जाएगा, और बाहर से अंदर की तरफ चलोगे तो कुछ आ जाएगा। सभी व्यक्ति, सभी विवाहित व्यक्ति है, सभी अविवाहित व्यक्ति है, और सभी जो बाहर से अंदर की तरफ चलोगे, कुछ व्यक्ति अविवाहित है, कुछ व्यक्ति अविवाहित है, और कुछ व्यक्ति विवाहित है। अगला क्वेश्चन, है ये 9वां क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, श्रृंखला को पूरा करें। तो इसमें क्या किया है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन को आप देखोगे, इसने ये ऐसे किया है 9 नंबर क्वेश्चन, कि इसमें हमने क्या किया, हमने ऐसे ही ये हमें पता करना था। तो हमने देखा कि 32 की किस में गुना करें। देखो इसको करने के लिए हम पहले गुणा करके देखते हैं, फिर भाग करके देखते हैं, फिर जोड़ करके देखते हैं, फिर घटा करके देखते हैं, फिर वर्ग करके देखते हैं, फिर घन करके देखते हैं। इस सीरीज पे हम सभी चीजें अप्लाई करते हैं, और वर्ग घन भी गुणा का ही रूप है। 2 बार गुणा कर दिए तो वर्ग हो जाएगा, और 3 बार गुणा कर दिए तो घन हो जाएगा। तो वो गुणा में ही सब कुछ आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 32 से 144 कैसा है। तो गुणा करके देख लिया पहले, जोड़ के तो इसमें जोड़ का तो नहीं बनता है, सबसे जो ज़्यादा बनता है वो गुणा ही करके देखते हैं, गुणा और भाग करके देखते हैं, वर्ग और घन करके देखते हैं। फिर तो हमने गुणा किया तो 4.5 का बनता है, और फिर ये तो हमारे पास था नहीं, फिर हमने इसमें गुणा किया 4.5 का बनता है, इसमें गुणा किया 4.5 का बनता है। या फिर वही गुणा कर रहे हो या भाग कर लो। अच्छा, तो फिर हमने इसमें 4.5 का किया, इसमें भी 4.5 का, तो दोनों से 668। अगर इसको 4.5 से भाग करोगे ये आएगा, और इसमें 4.5 से गुणा करोगे तो ये आएगा, जो कि ऑप्शन में भी है। तो 4.5 की उसने गुणा की हुई है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। ये अंतर्निहित है। तो आप देखोगे कि इसमें, इस क्वेश्चन में ये यहाँ से शुरू है, तो बीच में से कौन सा शुरू है? ये शुरू हुआ। अब हम चलेंगे इसको, ये ऐसे हो कि ऐसे है, अंतर्निहित तो मतलब जो इसके अंदर है, तो इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और जब ऐसे करेंगे इसको, ये ऐसे होगा, और यहाँ से ये आकृति बन जाती है। तो इसमें देखो ये इससे मिलती जुलती है, जबकि इसमें यहाँ से तो बीच में बीच में से तो ये भी शुरू होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये आकृति, ये जो बीच वाला है, यहाँ से शुरू किया हमने, तो पहले सीधा अगर चलते हो तो फिर ये बीच वाला नहीं बनता, सीधा चलने के बाद में ऐसा कुछ नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं बनता। इसमें भी बीच में से ऐसा कुछ नहीं बनता, इसमें देखोगे तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं बनता। तो ये इसका आंसर ए है, इसके अंदर ये छिप हुई है। 11 क्वेश्चन है, सोनू यतेंद्र से लंबा है, अमित सोनू से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है, सत्तू से। देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ। ये 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन को देखो, इसको ऐसे करते हैं, सोनू यतेंद्र से लंबा है। सोनू, 11वां क्वेश्चन है ये, सोनू यतेंद्र से लंबा है, यतेंद्र से लंबा है। देखो हम इसको ऐसे खींच लेते हैं, एक ऐसे इस तरह लाइन खींच ले। ये कह रहा है कि सोनू यतेंद्र से लंबा है, तो यतेंद्र से लंबा है, यानी हमने पहले क्या किया, यतेंद्र बनाया, इसको बीच में करो। हमने पहले यतेंद्र बनाया, यतेंद्र से लंबा सोनू है। चलो, अमित सोनू से लंबा है, हमने फिर एक और खींची लंबी, जो सोनू से लंबा क्या है, अमित है। सुभाष अमित से लंबा है, एक और लंबी खींची, वो हमने सुभाष बना दिया, सुभाष। अच्छा जी, सुभाष अमित से लंबा है, सत्तू सबसे लंबा है, तो ये जो चौथा है हमने, ये जो है ये सबसे लंबा बना दिया, और ये सत्तू लिख दिया हमने। अच्छा, सत्तू सबसे लंबा है, यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े तो ठीक मध्य में कौन होगा? तो आप देख लेते हैं, सबसे छोटा आदमी ये है और सबसे लंबा ये है, बीच में कौन खड़ा है? अमित खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है बच्चों? अमित खड़ा है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो 12वें क्वेश्चन में ये है, देखो दशमलव लगा है, तो सिंपल सी बात है, जो दशमलव वाली संख्या जुड़ी है, इसमें 0.25 से 1 करने के लिए 25 पैसे से 1 करने के लिए 75 पैसे जुड़े इसमें, तो 75 पैसे इसमें जुड़ गए, और ये 1 हो गया, 1 के बाद में फिर यहाँ पे कुछ जुड़ा, फिर यहाँ से 4 हो गया, 4 से फिर 6.25 हो गया। तो 4 से देखो, 4 से जब इसने 6.25 किया ये, तो 4 से 6.25 करने में इसने 2.25 रुपये जोड़े, और 6.25 से सीधा 9 हो गया, तो 6.25 से 9 जोड़ने में इसने कितने जोड़े? 2.75 जोड़ दिए। तो 2.75 जोड़ दिया, और यहाँ पे कितना जोड़ा? यहाँ पे इसने, तो ये देखो, ये मैंने किया हुआ है, 0.25 से 1 करने में 0.75 जोड़े इसने, ये हमारे पास है नहीं। तो 4 से 6.25 करने के लिए इसने 2.25 जोड़े, और 6.25 से 9 करने के लिए इसने 2.75 जोड़े। अब इनमें ये जो जुड़े हैं, इनमें अंतर कितना है? 0.50 का है। तो 0.50 का है, तो हमने क्या किया, ये जो संख्या हमने प्राप्त करनी है, इसमें भी क्या किया, यहाँ इनके बीच में भी 0.50 जोड़ दिया, और 0.50 जोड़ दिया, तो जो भी इसको ऐसे कर लेंगे। ये 12वां क्वेश्चन है, ऐसे किया।
तो 0.50 जैसे मैं कह रहा था कि 0.50 यहाँ जुड़ा तो ये आया, 0.50 का अंतर इन दोनों में कर दिया तो ये 1.75 आएगा, और 0.50 का अंतर इनमें कर दिया, ये भी 0.50 बोलते हैं, पॉइंट के बाद हम 50 नहीं बोलते, 50 बोलते हैं। तो जब 0.75 में हमने 0.75 में 0.50 जोड़ेंगे तो 1.25 आएगा, 1.25 में 0.50 जोड़ेंगे तो 1.75 आएगा, 1.75 में जब 0.50 जोड़ेंगे तो 2.25 आएगा, और 2.25 में जब 50 जोड़ेंगे 2.75 आएगा। तो इस तरह ये सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 2.25, क्योंकि एक में जब हम 1.25 जोड़ेंगे 2.25 ये हो जाएगा 12 क्वेश्चन। तो इसको इस तरह से प्राप्त कर लेते हैं। ये जोड़ से हो गया। मैंने बोला था इस तरह की चीज में क्या, जोड़ घटा गुणा भाग 4 चीज होती है, और साथ में हम वर्गन भी लगा लेते हैं अगर, तो यही चीज ट्राई करनी होती है इन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब 13 क्वेश्चन है कि इस चिन्ह का स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के संयुग्म का चयन करें। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन से चिन्ह ठीक बैठते हैं। तो आप जैसे सोल्व करोगे इसको तो ये सी फिट बैठेगा। आपको ये सभी अलग अलग सोल्व करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा इसमें बोडोमास लग जाएगा, ज़्यादा भयंकर चीज़ नहीं है ये। इसमें आप देखोगे कि आपसे भी पहले हमें गुणा करना है, ये बोडोमास मतलब ब्रैकेट पहले, फिर क्या ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड बोडोमास ऐड सब्ट्रैक्ट, यानी सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे और सबसे बाद में घटाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें तो गुणा है पहले, तो गुणा करेंगे तो देखेंगे हम 3 चौक 12 थी 36, फिर हम जोड़ेंगे 36 और 6 40, और 44 में से 40 जाके क्या है नफे है, 44 में से 40 जाके 4 बचता है जो कि 20 है, बराबर 20 आ। इसी प्रकार इसको भाग, इसमें सबसे पहले भाग करेंगे तो 6 देखेंगे आप, 6 से 44 भाग नहीं हो रहा। इसमें देखेंगे आप सबसे पहले भाग होगा 3 चौक 12, 4 बार कट गया, अब 4 6 24 हो गया, गुणा है, और 44 में से 24 घटाओगे तो बराबर 20 आ जाएगा। तो इस तरह इन क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो करेंगे इस क्वेश्चन में वही ABCD। अब देखेंगे पहले नंबर 1 शब्द लेते हुए चलते हैं, ABCD आएगा, E आ गया, E देखेंगे हम 2 में है, बाकी 2 तो खत्म हो गए, 2 में है। अब दूसरे में देखें ए के बाद में हम देखेंगे ए के बाद में फिर उंगलियों पर गिन लेंगे, ए के बाद में BCD, यानी दोनों के बीच में 2 शब्द आए, BC फिर D आया, फिर दूसरे में क्या है, D के बाद में EFGH I, दूसरे में 4 आ गए बीच में, I के बाद में JKLMNOP, फिर 7 आ गए। देखो A के बाद में क्या है, ABCD 3 आए, A से D के बीच में 3 है, ABCD A से D तक 3 आए, D से EFGH I 5, 3 5, और IJKLMNOP 7, 3 5 7 हो गए। अब की बार 9 आ जाएगा, P से आगे 9 गिन लो, PQRSTUVWXY, तो क्या है EY आ जाएगा। तो ये हाथों पे होने वाले क्वेश्चन है, उंगलियों पे कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। तो अब जब दर्पण को मन रेखा पर रखा जाता है तब कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि है। तो दर्पण में जैसे बच्चों आपने बेसिक पढ़ा होगा, उसका
ये आपका रीजनिंग का। तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण में जो आकृति इधर से इधर जाएगी, जैसे निशान भी लगा हुआ, इधर से इधर को पलटेगी, और जो पानी होता है पानी में उल्टी पलटती है, ऐसे ऐसे या ऐसे 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 ऊपर को पलटती है। तो पानी में क्या होता है, पानी में ऊपर से नीचे पलटती है या नीचे से ऊपर पलटती है, और दर्पण में क्या होता है, दर्पण में ऐसे पलटती है। जैसे इसने निशान दिया है इस तरह से और आकृति इधर दिया तो इधर से इधर पलटेगी। अगर उसने क्या क्या होता है, आकृति इधर दी होती है और ये निशान इधर दे तो इधर से इधर पलट जाती। इसी प्रकार पानी का होता है, वो निशान दे देता है, ऊपर से नीचे पलटेगी या नीचे से ऊपर पलटेगी। तो आप पलटाओ इसको इस साइड से इस साइड, जब देखो जब ऐसी इससे ऐसे आएगी, तो जब ये ऐसे पलटेगी तो ये क्या होगा, ये हिस्सा नीचे चला जाएगा। तो देखो ये इधर आएगा, इधर आने पे क्या होगा, देखो आप देखोगे ये लाइन नहीं ढूंढनी है, क्योंकि ये लाइन किसी में भी नहीं है, ये सब में गायब है। तो हमें सिर्फ ये त्रिभुज देखना है। तो जब ऐसे पलटा तो पलटने पे ये त्रिभुज इधर जाएगा, तो इधर ये सिर्फ दो में ही है, तो दो तो खत्म हो गई, इनका तो कोई मैटर ही नहीं है। ये जब इसको ऐसे पलटोगे तो ये इधर जाएगी, तो ये ये दो में ही है, बाकी दो में ही अब हमको देखना है। अब आप देखोगे कि ये तो ये पहचान लिया हमने, ठीक है। अब ये किस में है, दोनों में है। अच्छा जी, अब जब इसको ऐसे पलटोगे तो क्या होगा, तो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर यहीं पे ही रहेगा, ये कॉर्नर यहाँ चला जाएगा और ये सेकंड कॉर्नर होगा। फर्स्ट कॉर्नर कहाँ, ये होगा, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड कॉर्नर ये होगा, जो कि इसी में ही है, इसमें ये थर्ड पे है। क्योंकि जब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो ये फर्स्ट कॉर्नर जो होगा लेफ्ट साइड से वो ये हो जाएगा, सेकंड ये होगा, तो फर्स्ट तो खाली होगा, सेकंड पे ये होंगे, तो इसका मतलब डी आकृति हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 16, यदि ग्रेड को इतने के रूप में और फाइनल को इतने के रूप में लिखते हैं तो रीगल को कैसे लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को भी मैं मतलब हम लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी कर देते हैं। इसमें देखो आर क्या है, आर कहाँ है, आर यहाँ है, इसका कितना अंक है, आर का अंक 2 है, तो आर का अंक हमने 2 लिख लेंगे। 2 कहाँ है, 2 सब में है, तो आर का अंक मैं तो ऐसे ही करता था, आर का 2 लिख लिया। ई हो गया, ई कहाँ है, ई यहाँ है, ई का कितना है, 1 है, ई का 1 हो गया। अब क्या है, जी कहाँ है, जी ये रहा, जी का 6 है, 6 लिख लो। अब इसका क्या है, ए है, ए का क्या है, ए का 4 है, 4 लिख लो। और एल क्या है, एल कहाँ है, एल यहाँ है, एल का 7 है, तो 7 लिख लो। 61,647 कहाँ है, बी पे। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। 17 क्वेश्चन है, जे ए जी ई वी और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए एफ जी के बाईं ओर हैं और ए के विपरीत हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ये क्वेश्चन है 17, इसमें इसने दिया है 17 क्वेश्चन को, यहाँ देखो। सत्रह क्वेश्चन ये है, देखो उसने बोला है 17 क्वेश्चन में बोला है इसने ये जे 1 2 3 4 5 6 आदमी है, तो हमने 6 बिंदु लगा लिए। यहाँ पे हमने एक गोला खींचा, ऐसे गोला खींच लिया हमने, ऐसे एक गोला खींचा, उस पर हमने 6 बिंदु लगा लिए इसके चारों तरफ, बल्कि 6 बिंदु हमने लगा लिए। ज़्यादा कर कोशिश करो एक दूसरे के सामने हो बिंदु। 4 हो गए, 5 और 6। अच्छा जी, अब ये कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को आते हैं। ये कह रहा है कि जे, देखो अब 6 आदमी हो गए, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एफ जी के बाईं ओर है, एफ जी के बाईं ओर है, तो एफ जी के बाईं ओर कर देते हैं। अब सारे क्या अंदर को मुंह करके बैठे हुए हैं, तो मुंह करके बैठे हुए हैं, तो जब एफ जी के बाईं ओर है तो देखोगे कि जी के बाईं ओर बायां किधर होगा, जब हम ये अंदर को मुंह करेंगे तो बायां इधर होगा,
बायां इधर बैठेगा, यानी जी यहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा। ठीक है, एफ जो है जी के बाईं ओर है। अब ये कह रहा है जो ए के विपरीत है, एफ जी के बाईं ओर है, जी के बाईं ओर है और ए के विपरीत है, तो ए के ए यहाँ हो गया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि वी ए और जे के बीच में, वी देखो वो कह रहा है वी ए और जे के बीच में है, तो ए और जे को यहाँ लगा लेते हैं, ए और जे के बीच में वी हो गया। तो वो कह रहा है कि ई के बाईं ओर कौन है, ई के बाईं ओर कौन है, ई के बाईं ओर कौन है। तो ई इसमें आया ही नहीं है, ई क्या हो, ई रह गया इसमें। तो देखो इनका तो वो इन्होंने बता दिया कि ये एक दूसरे के सामने है। ठीक है जी, और ये वी जो है ए और जे के बीच में है, ए और जे के बीच में हो गया। तो ई के बाईं ओर कौन है, ई का इसने दिया ही नहीं है, तो अगर मैं देखूँ तो ऐसे होना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों जब मेज की तरफ हम चारों ओर खाना खाते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि एक दूसरे के सामने बैठेंगे। जब एक दूसरे के सामने बैठेंगे तो देखो ए के सामने एफ बैठा है, तो इस हिसाब से हमें लगता है कि जी के सामने वी बैठा है, जी के सामने हमने जब लाइन खींची तो ऐसा लगा, तो जे के सामने ई बैठा है। तो यहाँ पे क्योंकि सब क्या है मुख करके अंदर की ओर बैठे हैं, और मेज पे जब हम खाना खाते हैं तो अक्सर हम मतलब इस क्वेश्चन के को में ये होता है कि एक दूसरे के हम सामने बैठते हैं, क्योंकि मेज पे जब खाना खाते हैं तो ज़्यादातर एक इसमें मतलब ये मान के चलना है कि एक दूसरे के सामने बैठते हैं। तो देखो ए के विपरीत एफ बैठा है, तो इस हिसाब से जे के विपरीत वी बैठा है, तो जे के विपरीत ई बैठा होगा। तो अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ई के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बाईं ओर जब हम इधर को मुंह करके बैठे हुए तो जी बैठा है ई के बाईं ओर, जी ई के बाईं ओर कौन बैठा, अंदर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो इसके बाईं ओर जी बैठा है। लेकिन ये क्वेश्चन अधूरा है, इसे हम छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन सब ज़्यादातर लोगों का गलत आएगा वैसे, क्योंकि इसमें और कोई लॉजिक है नहीं, और इसमें मेरे हिसाब से तो जी है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से शायद ए है। तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर जो है जी है, क्योंकि और कोई लॉजिक इसमें बनता ही नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी नीचे दिए गए दो कथनों के बाद एक दो तीन के तीन निष्कर्ष दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो कुछ पहाड़ियाँ टीले हैं, कुछ पहाड़ियाँ टीले हैं, यानी क्या है, कुछ पहाड़ियाँ टीले हैं। तो मैंने बताया था, तो बाहर से अंदर की तरफ चलोगे तो कुछ आएगा, तो बाहर से अंदर की तरफ चलोगे तो कुछ आएगा। तो कुछ दो तरीकों से आता है। एक तो बाहर से अंदर की तरफ चलोगे जब आएगा, और दूसरा दो सर्कल हो गए, दूसरा इस तरह से भी ये कुछ हिस्सा ये जो है ये भी कुछ में आता है। दो ही इसके जो वे बनते हैं आकृति बनती है, वो दो ही बनती है। या तो आकृति ये है, ये टीले लगा लो, और ये पहाड़ियाँ। तो अगर कुछ पहाड़ियाँ टीले हैं या तो ऐसे लगाओ, और दूसरा कह रहा है कि कोई टीला पहाड़ नहीं है, कोई टीला, दूसरे में देखो, दूसरे निष्कर्ष में उसने दिया कि कोई दूसरा जो कथन दिया है उसने, कोई टीला पहाड़ नहीं है। तो जब कोई टीला पहाड़ नहीं है तो जबकि सभी टीले पहाड़ है। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ चलो, सभी टीले पहाड़ है, तो ये आकृति नहीं बनती, यानी ये आकृति नहीं बनती, तो ये आकृति नहीं बनती। अच्छा, पहाड़ियों और पहाड़ में अंतर कर दिया इसने, तीन चीज बता दी, हिल्स और माउंटेन। देखो, हाँ, पहाड़ बड़े वाले होते हैं और पहाड़ियाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है। तो ये कह रहा है कि कोई पहाड़, ये क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि कुछ पहाड़ियाँ टीले हैं और कोई टीला पहाड़ नहीं है। तो कुछ पहाड़ियाँ, तो कुछ इसको ऐसे कर लेते हैं, कुछ पहाड़ियाँ टीले हैं और कोई पहाड़ टीला नहीं है। पहाड़ में और टीले में कोई अंतर और कोई संबंध नहीं है। तो या तो ये आकृति बनती है इसकी, या फिर ये वाली आकृति बनती है। ये दो आकृति बनती है, ये वाली आकृति बनती है और ये वाली आकृति बनती है। तो इसमें अब देखते हैं। तो ये इसमें अगला जो कथन दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि नंबर 1 निष्कर्ष, कुछ टीले पहाड़ियाँ है, कुछ टीले पहाड़ियाँ है। नहीं, टीले तो सभी पहाड़ियाँ है इस निष्कर्ष के अनुसार, सभी। इसके हिसाब से तो क्या है, इसके हिसाब से तो ये कह रहा है कुछ टीले पहाड़ियाँ, नहीं, सभी टीले पहाड़ियाँ है। दूसरे निष्कर्ष में कह रहा है कुछ पहाड़ियाँ है, बल्कि पहाड़ और पहाड़ियों में तो कोई संबंध है ही नहीं, पहाड़ और पहाड़ियों में कोई संबंध है ही नहीं। और सभी पहाड़ियाँ पहाड़ है, नहीं, सभी पहाड़ियाँ पहाड़ कोई संबंध है ही नहीं। तो कुछ टीले पहाड़ियाँ है, तो कुछ टीले क्या है, इस हिसाब से तो सभी टीले पहाड़ियाँ है, तो सभी टीले पहाड़ियाँ है। तो इसमें तो इस हिसाब से तो क्या बनता है, इसमें तो इस हिसाब से तो कोई सा निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन अगर हम इस आकृति में देखें, इस आकृति में हमें क्या दिखता है, इस आकृति में हमें दिखता है कि कुछ टीले, पहला जो निष्कर्ष है इसका, आप देखोगे ये पहला जो निष्कर्ष है, कुछ टीले पहाड़ियाँ है। तो पहला जो निष्कर्ष है इसका, कुछ टीले पहाड़ियाँ है, वो इस आकृति में बनते हैं। कुछ टीले पहाड़ियाँ है तो वो इस आकृति में बनते हैं, इसमें नहीं बनते, क्योंकि सभी टीले पहाड़ियाँ बनता है इसमें, तो इसमें बनता है कुछ टीले पहाड़ियाँ है। हाँ है भाई, ये सारे क्या है, टीले है, और ये सारे पहाड़ियाँ है। और कथन के अनुसार कथन में कहा है कि कुछ पहाड़ियाँ टीले हैं, तो पहाड़ में से कुछ टीले का हिस्सा हमने गुजार दिया। तो जब कुछ पहाड़ टीले है तो कुछ टीले पहाड़ है। ये कह रहा है कुछ पहाड़ियाँ टीले हैं, तो कुछ टीले पहाड़ियाँ भी तो है। तो पहला निष्कर्ष इसके अनुसार तो निकलता है, लेकिन इसके अनुसार नहीं निकलता, क्योंकि कुछ पहाड़ियाँ टीले तो है,
लेकिन सभी टीले पहाड़ियाँ है इसमें इसके अनुसार। तो ये चित्र इसमें इसके अनुसार कोई नहीं निकलता और इसके अनुसार पहला निष्कर्ष निकलता है। अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा हमें फिर थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना पड़ेगा बच्चों इसका कि टीले और पहाड़ियाँ क्या होती है, ज़्यादा बड़ी होती है। टीले क्या होते हैं, सबसे छोटे टीले, जो छोटे छोटे टीले होते हैं, पहाड़ियाँ उससे बड़ी होती है और पहाड़ सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े पहाड़ होते हैं। तो इसमें मतलब ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जो अगर सभी टीले पहाड़ियाँ नहीं हो सकती, सभी टीले पहाड़ियाँ नहीं हो सकती, थोड़ा सा मतलब अपना ही थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि टीले क्या है, अलग चीज़ है, पहाड़ियाँ अलग चीज़ है, तो सभी टीले पहाड़ियाँ नहीं, क्योंकि टीले छोटे बड़े सभी हो सकते हैं। तो अब मतलब वैसे तो हमें जो जितना सवाल वाला बोलता है, जो वो बोल रहा है, उतना ही दिमाग लगाना चाहिए, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उस हिसाब से दोनों क्वेश्चन बन गए और इस हिसाब से क्या हो रहा है कि इसमें देखो तो अलग आंसर आएगा इस आकृति से और इस आकृति से अलग आंसर आएगा। तो इसके अनुसार हमें निष्कर्ष एक निकलता है और इसके अनुसार निष्कर्ष कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। देखो इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, पहले आकृति कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, केवल एक कोई से नहीं निकलता, निष्कर्ष एक और 3 अनुसरण करते हैं। देखो तो इसमें आप देखोगे, इसमें कि इसमें क्या आंसर में क्या दिया है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, गलत। 3 निष्कर्ष तीनों 1 2 3 अनुसरण, गलत। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, गलत। 1 और 2 भी नहीं करते। निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो देखो मैंने कहा कि हमारा जो ये चित्र है, हमारा ये वाला जो चित्र है, इसके अनुसार कोई निष्कर्ष नहीं है और इसके अनुसार एक निष्कर्ष है। तो इसमें कोई निष्कर्ष नहीं वाला कोई ऑप्शन ही नहीं दिया इसने क्या नहीं दिया, इसने कोई निष्कर्ष नहीं वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, नहीं। केवल 3 निष्कर्ष 1 और 2 3 नहीं, केवल निष्कर्ष 1 और 3 नहीं, केवल निष्कर्ष 1। तो ये जो डी है, तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, क्योंकि तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो चित्र है, ये सेकंड वाला चित्र, मतलब उसके अनुसार एक निष्कर्ष निकलता है, तो हम इसका एक ही निष्कर्ष मान लेंगे, इस चित्र को मान के चलेंगे, इसके अनुसार एक निष्कर्ष निकलता है, तो हम इसका आंसर एक ही लगा के आएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, GHI और K एक पंक्ति में बैठे हैं। J न तो H के बगल में है और न ही K के अंत में, नहीं K के। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम बच्चों इस तरह की एक ये लाइन खींच लेते हैं, इस तरह की लाइन खींचते हैं। ये लाइन हमने खींच ली और इसमें इस क्वेश्चन में देखो, इसमें कितने आदमी हैं, 1 2 3 4 5 आदमी दिया, तो हमने 3 बीच में लगा लिए और 2 साइडों में लगा लिए, ठीक है, निशान लगा लिए। और निशान लगाने के बाद में हमने एक लाइन खींची 2 साइडों में और 3 बीच में, 5 निशान हमने लगा लिए। अब ये कह रहा है कि अब J न तो H के बगल में है और न ही K के, न तो H के बगल में है और न ही K के। J जो है न तो H के बगल में होना चाहिए और न ही K के बगल में होना चाहिए, ठीक है। तो जब H और K से दोनों से अलग होना चाहिए जी। तो इसका मतलब है कि G के और I के बगल में होगा, G के और I के, बस 2 उसने हटा दिया तो 2 के बगल में होगा, 5 तो सारे आदमी है। तो अब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि J अंत में नहीं है, J क्या है, अंत में नहीं है, H G के बाईं ओर है, H G के बाईं ओर है। देखो हमने सबका मुंह ऊपर इस साइड को कर दिया, इस साइड को सबका मुंह कर दिया, तो ये कह रहा है H G के बाईं ओर है, H
जी के बाईं ओर कर दिया हमने। तो एच जब जी के बाईं ओर हो गया तो हमने जब एच जी के बाईं ओर हो गया तो जे क्या करेंगे, जे को यहाँ रख दिया हमने, क्योंकि वो ना तो के बगल में आ सकता ना एच के बगल में आ सकता। तो जी के बीच में क्या, और के बाईं ओर कौन है, अच्छा जे अंत में नहीं है। देखो ये कह रहा है, देखो जे न तो एच के बगल में है और न ही के बगल में, न तो इसके बगल में न इसके बगल में, और ये कह रहा है लास्ट में भी नहीं है भाई, कि अंत में भी नहीं है। जे क्या है, अंत में भी नहीं है। तो जे न तो इसमें है न इसमें है, तो सिंपल सी बात है दोनों के बीच में है जे। तो यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, जे कहाँ है, इसका मतलब दोनों के बीच में है। तो जी को बीच में लिया है, यहाँ दोनों के बीच में जी हो गया। तो जब जी दोनों के बीच में हो गया तो आई यहाँ आएगा, एक साइड में के कर दिया होगा, एक साइड में आई होगा, जे बीच में होगा दोनों के, जी एच के दाईं ओर हो गया, जी के बाईं ओर क्या है, एच हो गया। तो इस तरह हम इनको ऐसे सेट कर लेंगे। अब देखो, अब ये सारी वो पूरी करेगा, जो कि इसकी जे न तो एच के बगल में है, बिल्कुल एच के बगल में नहीं है, और न ही के बगल में है, के से भी दूर है। जे अंत में नहीं है, बिल्कुल अंत में नहीं है। एच जी के बाईं ओर है, एच जी के बाईं ओर है, बिल्कुल है। के बाईं ओर कौन है, तो के बाईं ओर को कौन है अभी, के बाईं ओर आई है। क्योंकि आप देखोगे कि जब लाइन में हम बैठे हुए हैं तो के दाईं ओर तो एच है, लेकिन बायां कहाँ है, बायां जो है बायां घूम के यहीं आएगा आई। के दाईं ओर एच है, लेकिन बाईं ओर आई है। यहां थोड़ा सा ये इस तरह से होंगे क्वेश्चन। या फिर आई को यहाँ ना रख के अगर मैं इसको के को यहाँ रखूं, के को यहाँ रखूं, लेकिन के जे के बराबर में नहीं आ सकता, के जे के बराबर में नहीं होगा। अच्छा जी, मेरे हिसाब से तो ये बनता है बच्चों, आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरे हिसाब से तो ऐसे बनता है, लेकिन एक ये भी चीज़ है कि एक सिरे पे है, एक दूसरे सिरे पे है, तो जब सिरों पे है तो इनके बाईं ओर तो कोई बनता ही नहीं है। और वो आंसर में क्या है, आंसर में कोई है ही नहीं, तो फिर मैं तो लॉजिक मेरा तो आ ही बनता है फिर। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कोई और मैं उसमें लगता हो तो, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है पहले। तो ये एक क्वेश्चन और जल्दी जल्दी करा देता हूँ। ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में इतने के रूप में कोटबंद किया जाता है, उस कोड को में कार्ड कैसे कोटबंद किया जाता है। तो इनको इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो देखो इसमें क्या है, ए बी डी ई एफ एम एन ओ पी आई जे के एल एम, तो टी यू वी डब्ल्यू। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम काउंट कर लेते हैं। ए बी के बीच में 1 है, डी एफ के बीच में ई एफ 2 आ गए, एम एन ओ पी 2 आ गए, आई जे के एल एम एन ओ पी। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं। ये है हमारे, ये कह रहा है कि एडमिट, और इनके बीच में देखो ए
और बी के बीच में एक ए बी एक जमा हुआ है, डी और एफ के बीच में 2 जमा हुआ है, एम और पी के बीच में एम एन ओ पी 3 जमा हुआ है, आई और पी एम के बीच में जे के एल एम 4 जमा हुआ है, टी के और वाई के बीच में 5 जमा हुआ है। तो इसी प्रकार कार्ड में कर देंगे हम। कार्ड से एक जमा करके सी डी ए के और बी सी 2 जोड़ देंगे, सी आ जाएगा। आर के बीच में 3 जोड़ देंगे तो आर एस टी यू आ जाएगा। और डी के बाद 4 जोड़ेंगे तो एच आ जाएगा, डी ई एफ जी एच। तो इस तरह ये आ जाएगा डी सी यू एच। तो डी सी यू एच क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। तो डी सी यू एच ये आंसर हो जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। तो यह विकल्प चुने जो दी गई आकृति संकुल को पूरा करता है। तो इस आकृति को पूरा करता हो तो इसमें देखेंगे ये आकृति इसको पूरा करती है, ये आकृति इसको पूरा करती है। ये ऐसे सर्कल घूम रहा है, ऐसे सर्कल घूम रहा है, तो ऐसे सर्कल घूम रहा है। तो इसमें ये भी तीनों तस्वीरें भी साथ साथ में, ये जो तीनों आकृति है वो भी घूम रही है। इसका क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये देखो ये त्रिभुज ऊपर को था, इसमें नीचे को हो गया। ये यहाँ था, ये क्या हुआ, एक सर्कल ये यहाँ से यहाँ आ गया, और ये ऐसे था, ऐसे थे, इसे ऊपर चला गया। तो इस तरह तीनों त्रिभुज भी घूम रहे हैं। तो आप जब ध्यान करोगे तो जब यहाँ पे घूमते घूमते ये यहाँ आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, आपको पता चल जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत शब्द का चयन करें। तो पंख, कपाल, ग्रास नली और नास्य हड्डी। नाक की हड्डी, ग्रास मतलब घास नली, कपाल यानी देखो ये सारे क्या है, कपाल मतलब आँख से संबंधित होता है। पंख, ये तीनों चीज़ क्या हो गई, तीनों एक पशु की है और ये पक्षी की है। पंख पक्षी के होते हैं, ये पशु के होते हैं और ये पक्षी के होते हैं। अच्छा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसमें से लुप्त संख्या 23वां क्वेश्चन करेंगे। कैसे 23वां क्वेश्चन ऐसे करेंगे, 23वें क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे। देखो 36 को 36 चौका 140 होता है और 44 चौका 176 होता है। 176 इसका आंसर आ जाएगा। 36 में 4 की गुणा करी, यानी आप ऐसा कर लोगे 144 को 36 से भाग करोगे तो 4 आएगा। तो जब 4 की गुणा 144 में करोगे तो 176 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार ये 24वां क्वेश्चन है। 24वें क्वेश्चन को आप देखोगे कि पारदर्शी शीट पर अंकित एक आकृति दी गई है और उसके बाद 4 उत्तर आकृति दी गई है। उन विकल्पों में से एक आकृति से मिलती जुलती है, उस आकृति से मिलती जुलती है, तो जो कि बिंदुदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़कर, तो इसका आंसर डी होगा बच्चों। जब इसको मोड़ के काटोगे आप, तो ये आपको मोड़ के काट के सीधा करोगे तो ये इस तरह की आकृति बनेगी। तो ये 25वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई है, आकृति को पूरा करेंगे। तो ये सी आंसर होगा इसका। तो इस तरह ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, 1 घंटे की वीडियो हो गई, इसलिए मैं इनको ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा। ये आपको